अपने जल बिंदुओं से सिंधु की उछालती हुई तरंगों में मनोहरता लाने वाले तथा शत्रुओं के भी पाप समूह के विरोधी और कालरूप यमदूतों के भय को हरने वाले, अतः सब भांति रक्षा करने वाली हे देवी नर्मदे, तुम्हारे जलायुक्त चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जल में लीन हुए दीनहीन मीनों को अंत में स्वर्ग देने वाले औरकल युग की पापराशि का भार हरने वाल, समस्त तीर्थों में अग्रगण्य अतः मत्स्य कछादी जानवरों तथा चकई चकवा आदि नभचरों को सदैव सुख देने वाली हे देवी नर्मदे, तुम्हारे घर नारविंदों को मैं प्रणाम करता हूँ। महान भयंकर संसार के प्रलयकार में महर्षि मार्कंडेय को आश्रय प्रदान करने वाली हे मरनी, अत्यंत गंभीर नीर के प्रभाव से पृथ्वी लाल के पापों को धोने वाले तथा समस्त पातक रूप शत्रुओं को जानकाते हुए विपत्ति रूप पर्वतों को विदीर्ण करने वाले तुम्हारे पावपतियों को मैं प्रणाम करती हूँ। सदैव मार्कंडेय शौनक आदि मुनियों तथा सुरगुणों से सेवित जब आपके दिव्य जल का दर्शन किया, तभी संसार में बारंबार जन्म मरणादि से होने वाले मेरे सभी भय भाग गए। अतः भव सिंधु की दुखी से बचाने वाली ही देवी नर्मदे, तुम्हारे पाद पद्मों को मैं प्रणाम करती हूँ। महर्षि वशिष्ठ श्रेष्ठ पिप्पलाद कर्दम आदि प्रजापतियों को सुख देने वाली हे देवी नर्मदे, अघुष्य आखी किन्नरों सुरों और नरों से पूजित तथा प्रत्यक्ष तुम्हारे तीर पर बसने वाले लाखों धीर पक्षियों की सुरीली ध्वनि के गुंजायमान आपके चरण कमलों को मैं प्रणाम करती हूँ। सूर्य चंद्र इंद्र आदि देवताओं को तथा रंतिदेव नृपति को कर्म का निर्देश कर सुख प्रदान करने वाली ये देवी नर्मदे, सनत कुमार नाचिकेत कश्यप अत्रि तथा नारदादि ऋषि मुनिगण रूप भ्रमरों द्वारा निज मानसताल में धारण किए गए आपके चरणारविंदों को मैं प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश को निज निज पद या अपनी निजी शक्ति देने वाली ये देवी नर्मदे, अगणित दृश्य अदृश्य लाखों पापों का लक्ष्य भेद करने में अमोघ शस्त्र के समान और तुम्हारे नट पर बसने वाली छोटी बड़ी सभी जीव पांच तंत्रा को भोग और मोक्ष देने वाले तुम्हारे पाद पंकजों को मैं प्रणाम करती हूँ। हम लोगों ने शिवजी की जटाओं से प्रकट हुई रेवा के किनारे भील भाट ब्राह्मण विद्वान और धूर्त नटों के बीच घोर पाप ताप हरने वाली यह अमृतमय यशोगान सुना, अतः प्राणी मात्र को सुख देने वाली ये देवी नर्मदे, तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम करती हूँ। निस्संदेह जो मनुष्य इस नर्मदा अष्टक का तीनों समय सदैव पाठ करते हैं, वे कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, अर्थात पुनर्जन्म से रहित हुए रौख नरक नहीं देखते। किंतु अन्य प्राणियों को दुर्लभ देह भी उन्हें सुलभ होकर शिवलोक का गौरव प्रदान होता है।